तो मोक्ष की ओशो पर आपने सवाल पूछा है, तो ओशो जो है आस्तिक थे। ओशो को अनूप आपने कुछ पढ़ रखा है क्या? मैं सर, मेरा दोस्त उनके बारे में बात कर रहा था ना एक बार, तो मैंने पूछा आपसे। तो क्या बात किया तुम ओशो के बारे में, क्या सीख पाए? वो कह रहा था कि उसने मतलब भारतीय ग्रंथ के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है, तो मैं वही पूछ रहा था भाई। तो पूछना चाहिए था कि उल्टा सीधा क्या बोला। मतलब आलोचना की है उसकी। तो उसे कहना कि बेटा पढ़ो, है ना। आइंदा से कहे तो कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो। कहना मत, मतलब समझ लेना, कहोगे तो मारपीट हो जाएगी। ठीक है, वो पढ़ा लिखा हुआ आदमी नहीं है, ठीक है ना। तो तुम ऐसे लोगों के तुलना में नहीं हो। आइए जरा हम देखते हैं सांख्य दर्शन में ईश्वर की अवधारणा। सर सांख्य दर्शन में ईश्वर ईश्वर के अवधारणा है मोक्ष के। मोक्ष की अवधारणा, सही है। मैं कंफ्यूज हो गया, ये सवाल इन्होंने ओशो से किया। ओशो के बारे में ही तो अभी मैं बता रहा था, अभी जब क्लास शुरू करने के पहले चर्चा चल रही थी, तो जब मैं कह रहा था कि सेक्स को समाधि के सुख से जो है उन्होंने कंपेयर किया है, तो ये ओशो ही थे। पर ओशो क्या है, बहुत लो लेवल पर है। ओशो दार्शनिक नहीं है, ओशो बाबा हैं, प्रवचन करने वाले। तो प्रवचन करने वाले बाबाओं को हम लोग दार्शनिक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, हम लोग बहुत ऊंची चीज है, ये ओशो वगैरह बहुत कम की चीज है। तो सांख्य दर्शन में जो है मोक्ष की अवधारणा करें, तो सांख्य दर्शन जो है यहां पर आप लोग याद रखिएगा, सांख्य दर्शन दो तत्वों में बिलीव करता है। सांख्य दर्शन एक पुरुष में विश्वास करता है और दूसरा जो है प्रकृति में करता है। अब पुरुष का मतलब यहां पर चेतना से है, ठीक है ना। पुरुष का मतलब यहां पर मेल से नहीं है, चेतना से है, कि यह चेतन तत्व है। और प्रकृति को कैसा माना गया है, प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक मतलब तीन गुणों वाली माना गया है। तीन गुणों वाली माना गया है। अब तीन गुणों वाली कहे जाने का मतलब क्या हो गया यहां पर। अब अगर आप कहिए कि तीन गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तीन गुण कौन कौन से हैं? ये तीन गुण हैं सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये तीन जो है गुण वाली प्रकृति है। प्रकृति चेतन तत्व नहीं है। चेतन तत्व कौन है? पुरुष है। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि इसको जीवात्मा नहीं कहा, लेकिन यह जीवात्मा जैसा है। अब गड़बड़ी क्या है कि पुरुष जो है, बंधन कहां पर होता है? अगर हमें मोक्ष समझना है तो बंधन समझें। तो पुरुष अविद्यावश अविद्या के कारण पुरुष
अपने को प्रकृति से अभिन्न समझने लगता है। अब यहां पर प्रकृति को आप माया से तुलना कर सकते हैं। जैसे हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, प्रकृति से अभिन्न समझने लगता है। और जब यह प्रकृति से स्वयं को अभिन्न समझने लगता है तब क्या होता है? बंधन में बंध जाता है। जब प्रकृति से अभिन्न समझने लगेगा तो क्या होगा? दुख होगा, इसको कष्ट झेलने पड़ेंगे। और यदि मोक्ष फिर कैसे होगा? मोक्ष कैसे होता है? बंधन हटाकर। बंधन कैसे हटेगा? तो बंधन बंधा था अविद्या के कारण, तो सही ज्ञान से बंधन हटेगा। जब बंधन हटेगा तो क्या हो जाएगा? जब बंधन हटेगा तो पुरुष स्वयं को प्रकृति से भिन्न समझेगा। वह समझ जाएगा कि वह प्रकृति नहीं है। तो जब मोक्ष में फिर क्या होगा? बंधन में दुख था तो मोक्ष में क्या होगा? दुख का अभाव होगा। सांख्य दर्शन में दुख कितने प्रकार के समझे गए हैं? सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख की कल्पना की गई है या चर्चा की गई है। त्रिविध दुख यानी कि 3 प्रकार के दुख की चर्चा की गई है। यह 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? जरा इसको समझिए। 3 प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक, यानी कि जिसमें आपकी आत्मा में चोट होता है। दूसरा आधिदैविक, जिसमें कि बारिश नहीं हो रही है या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, वो आधिदैविक है। और तीसरा आदि भौतिक है। आदि भौतिक का मतलब कि शरीर से जुड़े हुए जो कष्ट होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये तीनों प्रकार के दुख का जो है अभाव हो जाता है। तो क्या दुख का अभाव सुख का होना है? दुख से अगर मुक्ति मिल गई तो क्या दुख का अभाव सुख देगा? तो कहते हैं नहीं, दुख का अभाव सुख नहीं है, बल्कि मोक्ष की अवस्था में सांख्य दर्शन मानता है मोक्ष की अवस्था उदासीन होने की अवस्था है। उदासीन होता है। अब उदासीन शब्द कैसे बना है? उदासीन शब्द उत्धन आसीन से बना है। किससे बना है? उत्धन आसीन से बना है। उत माने उठना, आसीन हो तो किससे उठ जाए? तो कहते हैं कि जब सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाए, और वहां पर जाकर के जैसे भगवान शिव की कल्पना किस रूप में की गई है? भगवान शिव की कल्पना की गई कि भगवान शिव उदासीन हैं।
तो उदासीन का ये मतलब नहीं कि मुंडी लटका करके शिव बैठे हैं। शिव शांत और निर्विकार बैठे हुए हैं। शिव की जब कल्पना आराधना की जाती है तो किस रूप में शिव की आराधना की गई है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। वह निर्वाण रूप है, वह स्वयं में मोक्ष स्वरूप है। और मोक्ष कैसा है? विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो वो वेदों ने जो ब्रह्म का स्वरूप गाया है कि वह उनका निज स्वरूप कैसा है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, जैसा कि ईश्वर की में आप लोगों ने पढ़ा है। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो वह इन सब से निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, उदासीन शिव है। आकाश की तरह है। आकाश क्या है? किसी भी गुण से परे है। तो सुख से भी परे है आकाश। और चिद है, यानी कि चेतन आकाश रूप है। चेतना है और आकाश स्वरूप है। मोक्ष में पुरुष क्या है? चेतना है और सुख दुख दोनों से परे है। तो सांख्य दर्शन का मोक्ष समझ में आया आपको? सांख्य का मोक्ष समझ में आया? यस सर। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मेरे को ना आदि दैविक और आदि भौतिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आदि भौतिक जैसे आपके ऊपर जो है अभी गाड़ी चढ़ के गई है तो आपको आदि दैविक नहीं, आदि भौतिक है। शरीर को कष्ट हुआ है ना, सीधे सीधे। हाँ जी सर। बीमार हो जाए, जैसे सूरज बीमार है तो कौन सा कष्ट है? आदि भौतिक कष्ट है। लेकिन पाकिस्तान बाढ़ से ग्रस्त है तो बाढ़ से कैसे? आदि प्राकृतिक है जो वो आदि दैविक होगी, जिसके लिए हम कहें कि ईश्वर जो है पानी बरसा रहा है, ईश्वर सूखा कर रहा है। तो जिन चीजों का कारण हमने ईश्वर को मान रखा है। ठीक है। मतलब सर ये प्राकृतिक आपदा को कह सकते हैं हम। हाँ, प्राकृतिक और सर आध्यात्मिक जो आंतरिक हृदय को जो कष्ट पहुंचते हैं वो आध्यात्मिक है। सर यहाँ पे समझ नहीं आया बंधन और मोक्ष का। बंधन है कि जैसे जो है अनु जो है खूब मेकअप वेकअप कर ले, ड्रैकुला जैसा बन जाए, नकली दांत लगा लें, उस पर थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा लें, यहाँ पर 2 ठो सींग लगा लें, और उसके बाद आईना देखें और अनु खुद ही डर जाए, मैं इतनी बुरी हूँ। और उसके बाद छाती पीटे हैं, हाय मैं इतनी बुरी क्यों हूँ, मैं इतनी बुरी क्यों हूँ। पर क्या अनु वैसी है या अनु जो है मतलब फिर अपने आप को कुछ और बना लेना बंधन है। हाँ, तो पुरुष जो है वह सत रज और तम वाली जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वह उसके जैसी नहीं है, लेकिन उसके करीब पहुंच करके उसके जैसा स्वयं को समझने लगती है। सर ये सत रज और तम गुण कौन कौन से हैं सर, आप मुझे समझा दो एक बार। सत माने सतोगुण। देखो अभी तो जब हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, पर मोटे तौर पर ये समझो कि सतगुण वो हैं जो सब कुछ अच्छे अच्छे होते हैं, रजगुण वो होते हैं जो थोड़ा बीच में होते हैं। जैसे आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो तो क्या सात्विक नजरिए से पढ़ाई कर रहे हो? नहीं। क्या आप बुराई के नजरिए से पढ़ाई कर रहे हो? नहीं। जब आप विशुद्ध ज्ञान के लिए पढ़ोगे तो सात्विक पढ़ाई है,
जब आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो राजसिक पढ़ाई है, और जब आप टोना जादू टोना करने के लिए आप पढ़ते हो तो आप तामसिक पढ़ाई कर रहे हो। तो यही सत रज तम है कि जो एकदम शुद्ध स्वरूप में है वो सत गुण है, जो मध्यम गुण है वो रज गुण है, और जो खराब गुण है वो तम गुण है। मोटे तौर पर इस अंतर को समझना है। मैं अभी उसके डिटेल सर खाने में भी हो सकता है ना, जैसे नॉनवेज जो है वो तम गुण है, राजस्व है जो क्यों है, तामसिक क्यों नॉनवेज भोजन, तामसिक क्यों है? ऐसे तो प्याज भी तामसिक है। क्योंकि उसे खाना मिल जाता है। नहीं, इसको तामसिक क्यों माना जाएगा? नॉनवेज क्यों तामसिक है? नॉनवेज का सात्विक राजसिक तामसिक से क्यों है? आप बिना लहसुन प्याज का जो है सीधा नमक में नॉनवेज बनाइए, देसी घी में छौंक ये आप लोग समझे, दर्शन पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी भी धर्म और दर्शन के अंतर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप लोग धर्म और दर्शन को आपस में मिला दे रहे हैं। प्याज तामसिक हो गया, प्याज ने क्या बुराई की है भाई किसी की? सर ऐसा सुना है मैंने ना, मतलब सर ये जैसे उन्होंने बोला कि नॉनवेज को मानते हैं तो इसलिए नॉनवेज नहीं खाते होगे तो तामसिक मान रही है। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि सर देखा जाता है ना, जैसे हम नवरात्र में व्रत रखते हैं तो हम लहसुन प्याज यूज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो तामसिक में आता है। मान लो, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। ये तो है सर। मान चाहे जो तुम लोग। मैं आज व्रत हूँ पर मैं किसी देवी देवता के लिए व्रत नहीं रखता। मैं वो तो सर आप अपने लिए रखते हो ना। प्रकृति की उपासना के लिए व्रत रखता हूँ। आईएएस मार्गदर्शक कोचिंग का मालिक कौन है आपको पता है? नहीं, आप हो सर। ना, मुझ में कर्ता का भाव कभी भी नहीं रहा है। इसके मालिक बजरंगबली हैं, और इससे कल को जितना भी प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट मतलब कि हम लोग अपने खर्चे निकाल लेने के बाद इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो बजरंगबली के पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार में लग जाएगा। हम लोग नहीं देंगे प्रॉफिट का हिस्सा। तो जब पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा तो बहुत सारे गरीब लोगों को काम मिलेगा। बिल्कुल सर। तो मैं इसका मालिक नहीं। मेरी आस्था देखो इतनी गहरी है प्रभु में। मैं व्रत रखने जाता हूँ तो प्रकृति के लिए रख लेता हूँ। बिल्कुल सर। सर ये भिन्न और अभिन्न में भी बता दीजिए एक बार। भिन्न तो अलग हो गया। क्या बता दें? हाँ, भिन्न तो अलग हो गया, अभिन्न मतलब कि एक साथ। एक आदमी बोले, निधि तुम बोलो। सर भिन्न और अभिन्न में क्या फर्क है? भिन्न जैसे हम और तुम दो भिन्न भिन्न लोग हैं, और अभिन्न? अभिन्न जैसे कि तुम्हारी नाक तुम्हारे चेहरे से अभिन्न है, तुम्हारा गर्दन तुम्हारे बाकी शरीर से अभिन्न है। काट करके अलग कर दिया है तो तुम ही खत्म हो जाओगे। ओके, ठीक है सर। भिन्न मतलब जो अलग है, अभिन्न मतलब एक जो ही अलग व्यक्ति में है। एक ही व्यक्ति में अंतर को देखा जाना अभिन्न है, और एक दो ही व्यक्ति में व्यक्तियों क्यों? के परस्पर एक ही अंतर को व्यक्ति में देखा क्यों? जाना प्रकृति में जहाँ कहीं पर भी अभिन्न दो चीजें अलग नहीं की जा सकती वो अभिन्न है, और प्रकृति में जो दो चीजें अलग की जा सकती हैं तो भिन्न है। जैसे मनुष्य का नॉनवेज खाना उसका अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है। ईश्वर चाहता कि मनुष्य नॉनवेज खाए। ऑर्डर खाओ ना खाओ, डन सर। तुम्हारा पैसा है, खाओगे तो तुम्हारे को मिलेगा, नहीं खाओगे तो कुछ और खाओगे वो भी तुम्हें को मिलेगा। मेरा उसमें कोई लेना डन नहीं। सर। ठीक है ना अनु? आज अनु कहेगी सर आज बहुत गलत पढ़ा रहे हैं। Yes, आज sir. सब नॉनवेज सर वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, पर मुझे मत खाओ।
नॉनवेज खाओ लेकिन क्या नहीं खाओ? सर वेज खाओ या नॉन वेज खाओ पर मुझे मत खाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट। तुम्हें कौन खाएगा? नहीं मतलब ये एक सेंस बता रही हूँ सर, आपको जो खाना है खाओ बट मुझे मत खाओ, मतलब आप जैसा बोले सर उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? जिस अकॉर्डिंग मैं बोला उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। हम लोग योग दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न सांख्यम समज्ञानम न योगम संबलम यानी कि सांख्य और योग को एक ही परंपरा में रखा जाता है। तो सांख्य और योग एक ही प्रकार की तत्व मीमांसा लेकर के चलते हैं। सर ये ऊपर क्या लिखा है? ना सांख्यम समज्ञानम न समज्ञानम योगम संबलम। सांख्यम सम आगे सर समझ। ठीक है ना? आगे सर, थैंक यू। चलो, मतलब दिख ही रहा होगा आप लोग को कैसे करेंगे इसको। मतलब कुछ तो है, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। चलो, न सांख्य तो एक ही प्रकार की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा मानते हैं। एक ही प्रकार के तत्व मीमांसा और इसमें विश्वास करते हैं। तो इनके यहाँ भी जो है बंधन क्या है, इस प्रकार योग में बंधन क्या है, सांख्य जैसा ही है। सांख्य जैसा ही मतलब जब पुरुष अपने आप को जो है प्रकृति
कि जो जैसा समझने लगे या प्रकृति से युक्त समझ ले, तब आप समझ लीजिएगा कि वह बंधन में है। तो बंधन सांख्य जैसा ही है, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अविद्या के कारण। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? सही ज्ञान से मिलेगा। लेकिन यहां पर मोक्ष के लिए योग आवश्यक है, और सही ज्ञान क्या है? पुरुष प्रकृति से स्वयं को भिन्न समझे। योग आवश्यक है। योग के लिए यहाँ पर योग का वो सामान्य अर्थ नहीं है जो रामदेव बाबा फूंक फूंक करते हैं, उसे योग नहीं माना गया है। योग यहाँ पर किसे माना गया है? योग यहाँ पर एक भिन्न अर्थ में रखा गया है, और वह भिन्न अर्थ योग का यहाँ पर क्या है कि योग अष्टांग है। योग कैसा है? अष्टांग है। 8 अंग हैं योग में। 8 अंग योग के कौन कौन से हैं अगर आप देखना चाहिए तो इनमें सबसे पहले जो है आप रखिए यम, नंबर 2 पर रखिए नियम। ये याद रखिएगा, आगे योग दर्शन पढ़ना है हम लोगों को। यम, नियम, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम वही जो बाबा रामदेव कराते हैं, फूंक फूंक करके हवा अंदर बाहर करने वाला। 5वां प्रत्याहार है, आहार संबंधी जो है विशिष्टताएं हैं। 6वां धारणा है। 7वां ध्यान है। 8वां पहला दूसरा क्यों लिखना है? एक बार ही पढ़ दीजिए ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और ये भी आप समझ लीजिए कि इनकी साधना से ही अब देखिए बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव का पतंजलि से कोई लेना देना नहीं, बाबा रामदेव का योग से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाबा रामदेव किन चीजों पर बात करते हैं? आसन पर और प्राणायाम पर। उसमें भी वो एरोबिक्स जैसा जो है करते हैं, उसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी साधना से पूरे योग, जब तक यम नियम नहीं होगा तब तक आसन और प्राणायाम नहीं किया जाना चाहिए। योग सिखाना ही नहीं चाहिए उन्हें जिन्हें यम नियम का ज्ञान न हो। इनकी साधना से मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आजकल हिंदू धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब हिंदू धर्म का विरोधी है, वो सब हिंदू धर्म के अगेंस्ट में जाता है। अगला लिखिएगा इसमें मोक्ष प्राप्ति ही नोट।
योग का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इज दैट क्लियर सबको? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। गुड। अब आइए वैशेषिक सूत्र पर, न्याय दर्शन पर। पर एक बात कहूं, आज मुझे कुछ अजीब सा वॉमिटिंग सा फील हो रहा है। मैं क्लास छोड़ दूं थोड़ा? मैं थर्सडे को थोड़ा लंबा क्लास लेकर के कवर कर लूंगा, बट मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं सर, आप रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट की बात नहीं है, थोड़ा सा जो है खाने पीने का पैटर्न चेंज हो गया है। तो आज चूंकि फास्ट था तो कुछ अजीब सा मैं फील कर रहा हूँ। हो सकता है कि शुगर वगैरह कुछ गड़बड़ कर रही हो मेरी, डायबिटिक हो सकता है, कुछ गड़बड़ खा लीजिए। है। आप खाते हो तो क्या करते? फास्ट में कौन नॉनवेज खाएंगे? नॉनवेज खा लेंगे। ऐसा है फास्ट के बिना। अरे यार, जिसको वोमिटिंग फील हो रही है उसको तुम नॉनवेज खिला दोगे? अच्छा है कि तुम डॉक्टर नहीं हो। ठीक है ना? तो मैं आज छोड़ ही रहा हूँ, ठीक है? सर आप डायबिटिक हैं?